आप सभी का स्वागत है। जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो नोट्स बनाने की भूमिका क्यों बहुत आवश्यक मानी जाती है। जैसा कि आपने सुना होगा, हमने अनेक बार कहा है कि जिस तरीके से वैज्ञानिक बनने के लिए रिसर्च पेपर की ज़रूरत होती है, ऐसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, राज्यों में एसडीएम डिप्टी एसपी बनने के लिए अच्छे नोट्स की आवश्यकता होती है। कई विद्यार्थी पूछते हैं, सर नोट्स क्यों, किताब क्यों नहीं। सबसे पहले तो ये जान लें, किताब की जो भाषा होती है वो लेखक की भाषा होती है, एकेडमिक भाषा होती है। उसको पढ़ना और आत्मसात करना, अपनी मेमोरी में ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप दूसरे के शब्द और दूसरे के भाव को कैसे अपनी मेमोरी में ले जाएंगे और डाइजेस्टेड नॉलेज में बदलेंगे। अगर आपके अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने भाव में अगर कोई चीज़ होगी, वो आसानी से मेमोरी में बैठ सकती है। इसीलिए कहा जाता है किताब आप पढ़ें, किताब पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन किताब को नोट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि नोट्स में आपकी अपनी भाषा होगी, आपके अपने भाव होंगे और आप उससे जुड़े होंगे। बनाते समय आपने नोट्स बनाते समय बहुत सारी परिस्थितियों को फील किया होगा, तो कई बार नोट्स बनाने के ही क्रम में कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं। और प्लस एग्ज़ाम से पहले 10-15 दिन में आप बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। इतनी सारी चीज़ों की किताब को रिवाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और जितना फास्ट रिवीजन करेंगे उतना आसानी से एग्ज़ाम में जा कर के आप चीज़ों को जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे, उसके उत्तर को मेंस में लिखना है तो लिख पाएंगे। लेकिन अगर नोट्स नहीं होगा तो आप रिवीजन कैसे करेंगे। तो फास्ट रिवीजन के लिए भी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो जब तक आप पूरी पढ़ाई को कॉन्साइज नहीं करेंगे, प्रिसाइज नहीं करेंगे, संक्षिप्त नहीं बनाएंगे, तो पहली बात, वो विषय आपके अंदर आत्मसात नहीं होगा। और जब विषय आत्मसात नहीं होगा तो विषय को कैसे प्रस्तुत किया जाए, डायग्राम, फिगर, चार्ट, इन सब के लिए फिर समय नहीं दे पाएंगे आप। केवल उत्तर लिखना ही नहीं होता, केवल कंटेंट प्रस्तुत ही नहीं करना होता है, उसको एक बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करना होता है। तो अगर कंसेप्ट के लेवल पर, समझ के लेवल पर ही आपको बहुत समय लग जाएगा, तो आंसर राइटिंग की कला या इंटरव्यू में स्पीकिंग, जब आप बोलते हैं तो बोलने की कला का विकास कैसे करेंगे, बहुत सारे और तकनीकी पक्ष को जो है समझना होता है। इसलिए सबसे पहले पूरी पढ़ाई को नोट्स में कन्वर्ट करें, नोट्स को रिवाइज करें, फिर उसके माध्यम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, क्वेश्चन को कैसे बहुत बेहतर बनाया जाता है, इस कला को सीखें। बोलने की कला को सीखें, मतलब आप अपने समय को बचाएं और नोट्स बनाने से आपका समय बचेगा। और आपका जब समय बचेगा तो बाकी जो आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे आपकी रैंक इम्प्रूव हो सकती है, वहाँ आप समय दे पाएंगे। इस नाते नोट्स ज़रूर बनाएं और नोट्स बना करके उसको रिवाइज 10 बार ज़रूर करें। और जब आपकी मेमोरी में वो डाइजेस्ट हो जाएगा कंसेप्ट, तब फिर उसको आप इंटरलिंक करने की कला सीखें, डायग्राम और फिगर को जोड़ने की कला सीखें, मैप को जोड़ें, प्रेजेंटेशन को सुधारें, सजावट करें। कैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जब नहाता धोता है तो साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा अपने आप को निखारने का प्रयास करता है तो और सौंदर्य बोध होने लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था, सुंदर नहीं दिखना हिंसा है। इसलिए हर चीज़ में सजावट होना चाहिए। शादी विवाह में आप देखिए, बेटियों की, लड़कियों की शादी होती है, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, जब वहाँ से सज करके आती है तो बहुत अलग दिखने लगती हैं। मतलब जो सौंदर्य बोध होता है, जो जिस तरीके का जो स्वरूप दिखने लगता है, वो बहुत भव्य लगने लगता है। तो सिविल सेवा में आपको फाइनली आंसर को पॉलिश करना होगा, अट्रैक्टिव बनाना होगा, उसको मीनिंगफुल बनाना होगा, सफिशिएंट बनाना होगा। अगर आपने नोट्स बना रखा है तो उससे जानते रिवाइज करके बाकी सारी चीज़ों तक आप पहुंचेंगे, बाकी सारी चीज़ों के लिए आपके पास समय होगा और अंततः एक बेहतर विद्यार्थी के रूप में आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। और ऐसे विद्यार्थी ही सिविल सेवाओं में बेहतर रैंक ला पाते हैं। तो इसलिए आप भी बेहतर नोट्स बनाएं और जो आपकी पढ़ाई का एक सबसे बड़ा स्पाइनल कार्ड है, सबसे बड़ा जो जानते हैं एक तरीके का पिलर है, उस तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।